नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एविल इंजेक्शन के बारे में। एविल इंजेक्शन बेसिकली एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और यहाँ पर फेनिरामिन मेलेट इंजेक्शन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, यहाँ पर जो फेनिरामिन मेलेट है ये सॉल्ट फॉर्म है और ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तो इस इंजेक्शन के अंदर 10 एम्प्यूल्स आते हैं और प्रत्येक एम्प्यूल्स 2 ml का होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि डॉक्टर की ज़ुबान पर ये इंजेक्शन रहता है, उनको याद रहता है? ऐसा क्या है इस इंजेक्शन में? तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस इंजेक्शन के क्या उपयोग हैं, कौन कौन सी बीमारी को, डिजीज़ या डिसऑर्डर को ये ठीक करता है, इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यानी ये बॉडी में किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट दिस इंजेक्शन पूरी डिटेल से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। एविल इंजेक्शन, जिसके अंदर फेनिरामिन मेलेट सॉल्ट फॉर्म है, जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है, हिस्टामिन के रिलीज को ये ब्लॉक करती है। तो इसका उपयोग जो है ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये एलर्जिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जैसे कि अब एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से हो सकती है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी मेडिसिन की वजह से भी रिएक्शन हो जाती है, या रैशेस होने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती हैं स्किन पर, लाल लाल चकत्ते भी हो सकते हैं, खुजली होने लगती हैं, या फिर किसी जीव के या कीड़े के काटने की वजह से भी रिएक्शन हो सकती है, इंसेक्ट बाइट की वजह से। तो ये जो इंजेक्शन है ये एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं। तो ये जो एविल इंजेक्शन है ये एलर्जिक रिएक्शन के जो सिम्टम हैं उनसे रिलीफ प्रोवाइड कराता है। और शरीर में अगर ईचिंग होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है या रेडनेस हो जाती है स्किन पर, और रनी नोज़ यानी अगर नाक से पानी आ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है ये स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और साथ ही साथ एक्जिमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। अब देखिए कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि जैसे धूल मिट्टी के कांटेक्ट में भी आता है कोई पेशेंट, तो उसकी वजह से ये जो धूल मिट्टी है वो एक ट्रिगर की तरह वर्क करती है, और इसकी वजह से हिस्टामिन का रिलीज स्टार्ट होता है, और हिस्टामिन की वजह से ही ये एलर्जिक रिएक्शन होती है। कारण कोई सा भी हो, ये सारे कारण क्या करते हैं, हिस्टामिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, और हिस्टामिन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है। आइए जानते हैं इस ड्रग की क्या मैकेनिज्म एक्शन है, यानी ये ड्रग बॉडी में किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में कि ये जो इंजेक्शन है ये बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर बेसिकली फेनिरामिन मेलेट है जो कि सॉल्ट फॉर्म है, ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, यानी ये हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक करती है। तो जब हिस्टामिन का रिलीज ब्लॉक हो जाएगा उसके अगेंस्ट में ये वर्क करती है। जैसे कि जो इनअप्रोप्रिएट हिस्टामिन का रिलीज होता है वो बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्जिमा जो है, एडिमा, ईचिंग, रेडनेस, ये जो है कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। अब इस इंजेक्शन के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। फेनिरामिन मेलेट यहाँ पर इसका सॉल्ट फॉर्म है, और ईच 2 ml कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 10 जो एम्प्यूल होते हैं और प्रत्येक एम्प्यूल के अंदर 2 ml होता है। तो इस 2 ml के अंदर क्या क्या है, फेनिरामिन मेलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया 22.75 mg क्वांटिटी है इसकी, और वाटर यहाँ पर जो है इंजेक्शन के लिए है, वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, जो कि क्वांटिटी सफिशिएंट है। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं, स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, इसको लाइट से बचा के रखना है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय सनोफी इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे इसको जो है सनोफी इंडिया लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे देखिए वार्निंग भी दी गई है, शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो शेड्यूल एच की प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती हैं, लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग है। कॉशन, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये जो दवाई है, इंजेक्शन है, आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते हैं। इसको जो है मेडिकल सुपरविजन के अंडर उसकी सलाह के अनुसार ही इसको लेना है, वरना ये आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। आइए जानते हैं इस ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर इसका यूज़ करते हैं तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फेनिरामिन मेलेट जो कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ये कन्वेंशनल मेडिसिन है, यानी बहुत पुरानी क्लास की ड्रग है। तो इसकी वजह से स्लिपनेस यानी नींद आएगी आपको। ये ही नहीं, इस क्लास की जितनी भी ड्रग होती है, कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो भी हैं, उनकी वजह से नींद आती है। जब भी इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाया जाता है, लगाया जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को नींद आने लगती है। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि भाई इस इंजेक्शन को कौन से रूट से इंजेक्ट करवाया जाता है। तो इसके दो रूट हैं, फॉर इंट्रामस्क्यूलर और स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस या इंट्रामस्क्यूलर रूट से इंजेक्ट करवाया जाता है। अब इंट्रावेनस यानी ऐसे इंजेक्शन जो वेन्स के अंदर दिए जाते हैं, और इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन जिनको मसल्स के अंदर लगाया जाता है। तो जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रामस्क्यूलर या फिर इंट्रावेनस रूट है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के और जो पेशेंट है उसकी कंडीशन के ऊपर कि उसकी कंडीशन कैसी है। अब बात करते हैं किन किन लोगों को इसका यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो बेसिकली प्रेग्नेंट वीमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, किडनी और लीवर से जुड़ी किन्हीं को भी कोई समस्या है, डिजीज़ या डिसऑर्डर है, तो उनको इसका यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी है। और जो प्रेग्नेंट वीमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको तो स्पेशली ध्यान रखना ही चाहिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।